जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके एक वोट की कितनी ताकत है। इसका अंदाजा आप इससे लगाएं। कुछ उदाहरण देंगे, अधिक समय नहीं लेंगे। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे कि कैसे 2014 के बाद और 2014 से पहले राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टियां मनाई जाती थी। अभी दिवाली पर्व समीप था, इसलिए कुछ डाटा आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। 2014 से पहले राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टियां मनाई जाती थी। 2014 के बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ, आपके वोट के माध्यम से आपने चोट किया। जब आपने दिल्ली और की सत्ता पर हिंदुत्ववादी सरकार को बैठाया, तो आज दिल्ली में और वर्तमान दिल्ली का जो शासक है, जो प्रधानमंत्री है, वो गर्व के साथ चंदन विभूति लगाता है, घंटों तक साधना और पूजा पाठ करता है, महाकाल की उपासना करता है और हिंदुत्व और हिंदू होने का उन्हें गौरव भी है। आप विश्वास मानकर नहीं चलिएगा कि 2014 के बाद अब इफ्तार पार्टियां नहीं। अब वहां हमारे देश के प्रधानमंत्री दीपावली के उत्सव अपने जवानों के साथ आईएनएस विक्रांत के ऊपर मनाते हैं। यह परिवर्तन हुआ है आपके वोट के माध्यम से। कुछ और उदाहरण देता हूं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी इफ्तार पार्टियां मनाई जाती थी। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सफाई महोत्सव मनाए जाते थे। 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जब बीजेपी की सरकार आई, तो आज पूरे अयोध्या में श्री रामलला विराजमान हैं। और इतना ही नहीं, सैकड़ों दीपों से पूरे अयोध्या इस दीपावली के पर्व पर जगमगा उठी और दीपोत्सव का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया गया। यह होता है आपके एक वोट कितना परिवर्तन ला सकता है, इससे आप समझ सकते हैं। कल तक मुख्यमंत्री जो रामलला की बात करने से डरते थे, 2017 से पहले सपा के मुख्यमंत्री जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवा दी, आज आपके वोट की कीमत यह है कि वहां का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे गौरव के साथ रामलला के उत्सव में और दीपावली के पर्व में शामिल होता है और दिवाली के उत्सवों को पूरे और लाखों दियों के साथ पूरे धूमधाम से मनाता है। यह है आपके एक वोट की कीमत का परिणाम। इतना ही नहीं, एक और उदाहरण दूंगा आपको। 2015 से लेकर 14-15 से लेकर 2024-25 तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तब क्या होता था, पूरे राजधानी में दिवाली के दौरान जो है पटाखों पे बैन लगाए जाते थे। और वही पटाखों पे बैन न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे नहीं लगता था, क्रिसमस डे पे नहीं लगता था, शादी समारोह या पार्टी फंक्शंस में नहीं लगते थे। लेकिन जैसे ही दिवाली आता था, केजरीवाल की सरकार को जो है दिल्ली में पॉल्यूशन नजर आने लगता था। और दिवाली चले जाने के बाद या दिवाली से पूर्व पर्यावरणविद सारे सोते रहते थे। दिवाली में इनको जो है पर्यावरण की चिंता होने लगती थी। आप विश्वास मानिए कि 2025 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ आपके वोट के माध्यम से, तो 2025 में इस बार पूरे दिल्ली ने धूमधाम से दिवाली मनाया और कर्तव्य पथ पर बैठकर वहां की वर्तमान मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता जी भी बैठी थी और पूरा का पूरा इंडिया गेट रामलला के चित्रों से जो लेजर लाइट से प्रकाशित किया गया था जगमगा रहा था। पूरा का पूरा दिल्ली हर्षोल्लास के साथ, पूरी वैभव के साथ अपने सनातन संस्कृति के उत्सवों को मना रही थी।
तो कहने का मतलब है यह होता है वोट से परिवर्तन। कहते हैं एक वोट हमारे डालने से क्या होगा जी, देखिए आपके वोट ने कितना परिवर्तन लाया है। आप जब जागरूक रहेंगे, जब तक सत्ता आपके हाथों में है, आप अपने त्योहारों को, आप अपने पर्वों को, आप अपने सेलिब्रेशंस को पूरी आनंदमय तरीके से मना सकते हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं। जब नेतृत्व बदलता है तब संस्कृति की भी रक्षा होती है। और जब आप सत्ता पे एक ऐसे मलेच्छ को बैठा देते हैं जिसको आपकी संस्कृति और रीति रिवाज से घृणा है, जो अनगिनत राम भक्तों पर गोलियां चलवा दे, जो क्रिप्टो सूडो सेकुलर है, और कई सारे एक्सीडेंटल हिंदू भी थे। नेहरू तो अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे। आजादी के बाद से ही दिल्ली का यह परिचलन बना हुआ था कि हिंदू कहने में शर्माते थे, अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, पता नहीं एक्सीडेंट कहां हुआ था। और यहां तक कि जब आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर में जब रिनोवेशंस हुए तो उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति बिहार के ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वह उस रिनोवेशंस में उद्घाटन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने उन्हें मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि चलो हम एज ए राष्ट्रपति के तौर पर नहीं, लेकिन एज अ भारतीय होने के नाते, एज ए हिंदू होने के नाते तो हम जा सकते हैं। और वो गए और उद्घाटन किए। तो दिल्ली के सत्ता में, राज्य के सत्ता में जब परिवर्तन होते हैं तब आपको अच्छी चीजें दिखाई देती है, चाहे धर्म की रक्षा हो या राष्ट्र की रक्षा हो। तमाम एनडीए गवर्नमेंट और बीजेपी लीड गवर्नमेंट इस चीज के प्रति कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और अंतोगत हम यही कहेंगे, अपने हिंदू होने पर गौरव की अनुभूति करना सीखें, तभी यह राष्ट्र और धर्म सुरक्षित रह पाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।